तालाब खाते की जमीन को लेकर 3 दिन पूर्व हुए धरना प्रदर्शन का हाई प्रोफाइल ड्रामा क्या हुआ अंत। मछलीशहर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष मनोज जायसवाल की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तालाब पर मिट्टी डाले अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाकर सड़क पर टेंट लगाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रास्ते को बंद कर धरना प्रदर्शन कर मछलीशहर नगर के सराय वार्ड में स्थित गंगा पैलेस के पीछे स्थित तालाब पर भूमि माफियाओं से सांठ-गांठ कर एसडीएम मछलीशहर द्वारा तालाब गड़ही को पाटने का आरोप लगाया था। वहीं दूसरा पक्ष अपनी भूमि धरी आराजी होने का दावा कर रहा था। मौके पर पहुंचे मछलीशहर एसडीएम राजेश चौरसिया ने मामले को देखते हुए तालाब खाते की जमीन को नाप करने का आदेश दिया था, जो कि आज नाप होने के बाद 3 दिन चले हाई प्रोफाइल ड्रामा का क्या हुआ अंत, देखिए पूरा मामला विस्तार से। जन 24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साथ बोल की लब आजाद है तेरे, देखिए खास खबर ग्राउंड जीरो से अफसर अली की ये खास रिपोर्ट। जन 24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सच दिखाने की साथ बोल की लब आजाद है तेरे, देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली की ये खास रिपोर्ट। आपको बताते चले मछलीशहर के सराय वार्ड में स्थित कैस्ताना मोहल्ले में स्थित तालाब व गड़ही पर भूमि माफियाओं व प्लाटरों द्वारा उप जिला अधिकारी के मिली भगत से पाटने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनोज जायसवाल की अध्यक्षता में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर टेंट व तख्ता लगाकर सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन करने लगे, जबकि दूसरा पक्ष जिसकी अध्यक्षता मछलीशहर सराय वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के ही सभासद प्रतिनिधि राजकुमार पटवा उर्फ गोली की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो कि दूसरा गुट रास्ता खुलवाने के लिए दर्जन भर की संख्या में रास्ता जाम को खुलवाने की मांग करने लगे और कहा कि जब तक रास्ता प्रशासन द्वारा खुलवाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी को लेकर दूसरा पक्ष विरोध प्रदर्शन कर सड़कों पर बैठ गए और प्रशासन से मांग करने लगे कि जब तक रास्ते को खाली नहीं कराया जाता हम लोग यहाँ जमीन पर बैठे रहेंगे। इसी को लेकर उप जिला अधिकारी मछलीशहर व क्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। उप जिला अधिकारी ने कहा कि तालाब खाते की जमीन का नाप कराई जाएगी। इसी के लिए 2 दिन का समय मांगा गया था। किसी कारणवश दूसरे दिन नाप नहीं हुई, तीसरे दिन नाप हो सकी है। तीसरे दिन मछलीशहर उप जिला अधिकारी के आदेश पर टीम के साथ नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जल भराव के कारण नाप करना असंभव लग रहा था, लेकिन विवाद के चलते नाप कराना जरूरी था। स्थानीय लोगों की मदद से राजेश टीम के साथ मिलकर गंदे नाले के पानी में उतरकर कई घंटे के मशक्कत के बाद तालाब खाते की जमीन के नाप हो पाया। मौके पर कोई विवाद ना हो, इसी को लेकर मछलीशहर कस्बा इंचार्ज मैं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे, जबकि उप जिला अधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार राजेश की टीम दोनों पक्ष अपने अपने कार्यकर्ता व सपोर्टरों व वकीलों के साथ मौके पर उपस्थित रहे। कई घंटे के मशक्कत के बाद तालाब खाते की जमीन पर पानी जमा होने के कारण नाप होना संभव नहीं था, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से तालाब खाते की जमीन की नाप संभव हो सकी। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने नाप को लेकर मछलीशहर नायब तहसीलदार से सवाल किया। सवाल के जवाब में नायब तहसीलदार ने कहा नाप हो गई है और तालाब खाते की जमीन सुरक्षित है। उप जिला अधिकारी को नाप की रिपोर्ट सौंप देंगे। तालाब खाते की जमीन के नाप कराने पहुंचे अधिवक्ताओं से भी बातचीत किया। नायब तहसीलदार व अधिवक्ताओं ने क्या कहा, क्या नाप से संतुष्ट हुए दोनों पक्ष या नहीं, जल खाते की जमीन सुरक्षित है या नहीं, क्या है। नायब तहसीलदार वहां पर मौजूद लोगों ने उससे बाइट ली गई और उन्होंने क्या बताया, देखिए ग्राउंड जीरो से अफसर अली की ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नपैया चल रही थी इस तालाब का,
जो विवाद था, इसमें क्या हुआ? नाप कंप्लीट हुई या कुछ बचा हुआ है? तालाब हम लोग को तालाब है, तालाब सुरक्षित है, उस पर कुछ नहीं, नाप हो गई कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई विवाद तो नहीं है? भाई हम लोग रिपोर्ट देंगे एसडीएम साहब को, अगर तो कुछ आगे निर्णय लेना होगा वो लेंगे उसके। अच्छा, नाप हो चुकी है, कंप्लीट हो गया, अब दोबारा नाप नहीं होगी इसकी? ये हम नहीं कह सकते, हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। अपनी रिपोर्ट आज तो कंप्लीट हो गई ना, इसका मतलब ये हमको जो आदेश मिला था नापने के लिए हम वो हो गया। तालाब आपका सुरक्षित है जो यहाँ पे है राजस्व का? क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। आप क्या हैं? नायब तहसीलदार हैं, मछली शहर। थैंक यू सर। मैं वकालत की हैसियत से नहीं आया हूँ। तो ये जो नाप आज हो रही थी, आप इसमें भी थे जो है? हाँ, तो इसमें क्या हुआ जो है नाप में? लगभग सभी लोग एंगल से जो है इन्होंने नापा है और तालाब को अलगावा दिया है। तालाब सुरक्षित है ना? हाँ, तालाब उस पर कोई वो नहीं है। तालाब सुरक्षित। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, मछली शहर तहसील। ओके सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए कि जो तालाब का विवाद 2 दिन से चल रहा था, इसमें क्या हुआ? आज नाप थी और इस नाप से आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, मैं राजकुमार पटवा एडवोकेट, यह नाप तो निश्चित तौर पे कल ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे वकील बीमार हैं, इसलिए कल नाप न करा के आज नाप कराए हैं। तो आज नायब साहब, हमारे कानूनगो की पूरी टीम, लेखपाल की पूरी टीम, कस्बा एसआई साहब, सब लोग उपस्थित थे और नाप कर पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए कि तालाब उनका सुरक्षित है, तालाब में कहीं से कोई अतिक्रमण नहीं है। अब आपके काम में कोई बाधा तो नहीं आएगी? अब बाधा तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन भाई अब देखिए क्या होता है आगे। कल से हमारा काम चालू होगा। लेकिन नायब तहसीलदार से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि जो राजस्व का जो तालाब था वो सुरक्षित है। हाँ जी, पूरी तरीके सुरक्षित, उसमें कहीं से कोई अतिक्रमण नहीं है। ये तो हम लोग पहले भी कहते थे कि हम लोग तालाब नहीं छू रहे हैं, न तालाब में कोई 1 इंच मिट्टी हम नहीं डाल रहे हैं। उनको केवल पैसा चाहिए था, हमसे धनुगाही करना था, झूठे रोड़ा अटकाना था। आप देखेंगे इतने गंदे पानी में हमने एक व्यक्ति को अब भेज के पूरे तालाब के अंदर से हमने नाप करवाई है और उसको चोट भी लग गया। अब बताइए, अब इससे अच्छी क्या नाप हो सकती है? इस नाप पे तो मैं खुद ही जो है उपस्थित था, जी, नाले में चला गया। जी। आप सारे मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग उपस्थित रहे और एक बड़े विवाद को निपटाने में अपना सहयोग किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हम सबको देते हैं। और यहाँ तब तक ही धरना चलता रहेगा जब तक एसडीएम साहब या कोई राजस्व अधिकारी आके नहीं कह देगा कि जब तक इसकी पैमाइश नहीं हो जाएगी तब तक मिट्टी नहीं पटेगा। और जो इतना बड़ा पानी का तालाब है उसमें पैमाइश कैसे हो सकती है? आप बताइए, जब पानी सूखेगा तभी पैमाइश हो पाएगी, पानी के अंदर जाके पैमाइश होगी। हम लोगों का धरना पत्र इसी बात का है कि हम लोगों को आश्वस्त किया जाए कि जब तक पैमाइश नहीं होगी तब तक इसमें मिट्टी न पाटा जाए। या बड़े पर चौराहे पे तालाब है कि बाकी लोग उस पर छप्पर रख लिए हैं, टीन शेड रख लिए हैं, लेकिन उसको नहीं हटवाया जा रहा है, मिट्टी को पटवाया जा रहा है। सरकार की योजना है कि अमृत योजना की तालाब को न पाटा जाए या तालाब को पटवाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अराजी नंबर अलग है, उसकी जमीन है। हम शासन से यही करेंगे कि इसकी पूर्ण ढंग से जांच करा ले। और जो आज बोल रहे हैं ये लोग क्या हैं, किनके नाम से जमीन है? केवल भूमाफिया हैं, कमीशन लेना चाहते हैं, दलाली पैसा खाना चाहते हैं ये लोग। सब किराए नहीं, आप सोचिए आप कि हम लोग तालाब को नहीं पाटने देना चाह रहे हैं, ये लोग तालाब को पटवा रहे हैं। अब आप खुद अंतर कर लीजिए कि सही कौन है, दलाली कौन चाहता है। हम लोग तो तालाब चाह रहे, तालाब न पटे। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है, कोई भी तालाब नहीं पड़ना चाहिए अमृत योजना के तहत, लेकिन यहां तालाब को पटवाया जा रहा है। इसको प्लाटिंग करके भूमाफिया पैसा कमाएंगे। अरे सरकारी जमीन को पाट करके मुख्यमंत्री जी ने भी बुलडोजर चलवा रहे कहां कहां पे, जो गलत चीज है उसके बिल्डिंग ढावा दे रहे हैं, लेकिन यहां पटवाया जा रहा है। अभी तक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी हमने तो देखा नहीं मछली शहर में। सब मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आवाज़ सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं राजकुमार पटवा, पूर्व विभाग संयोजक, बजरंग दल काशी प्रांत रहा हूं। मेरी श्रीमती जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 बार सभासद रही हैं इस वार्ड की। भाजपा के कुछ लोग जो तथाकथित अपने को पदाधिकारी बताते हैं, जबकि पदाधिकारी नहीं है, पूरे मछली शहर को इन्होंने दलाली के गिरफ्त में लिया हुआ है। आज एक अराजी नंबर है 2035, 36 और 37, जिसमें अपनी भूमधरी सीआरओ साहब के आदेश पर, माननीय एसडीएम साहब के आदेश पर सारे जगह प्रार्थना पत्र देने के बाद, रिपोर्ट के बाद अपनी आराजी पर मैं मिट्टी पाट रहा था। ये लोग गुंडई और दबंगई के बल पर मेरे आवागमन रास्ते, आम रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है।
जनता हम लोगों के पास आई है कि रास्ता अवरुद्ध है, प्रशासन रास्ता नहीं खाली करा पा रहा है। प्रशासन बेचारी क्या करेगी, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं, माननीय सांसद जी का नाम ले रहे हैं कि सांसद जी उनको कहें धरना प्रदर्शन करने के लिए। हमारी प्रशासन से केवल मांग है कि रास्ता खाली कराया जाए, इस तरीके से असंवैधानिक तरीके से किसी को परेशान न किया जाए। मछली शहर में मनोज जायसवाल जी मंडल अध्यक्ष जी हैं, जिनकी दलाली चरम पर है। उनके द्वारा एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए मांगा जा रहा था, उसके न देने पर इन्होंने जबरदस्ती एसडीएम के आदेश को हवा करते हुए, माननीय एसपी के आदेश को हवा करते हुए, पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए यहाँ पर जबरदस्ती धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं।